ओवैसी साहब को कामयाब करने के लिए, मजबूत करने के लिए। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज तकरीबन आज़ादी को 75-76 साल हो गए। इन 75-76 सालों में हम लोगों ने 70 और 72 साल तक कांग्रेस की हुकूमत बनाई। हमने सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन क्या इस कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हमारे इदारे महफूज रहे? क्या इस कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में मुसलमान महफूज रहे? क्या इस कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हम कहीं पर भी महफूज नहीं है? आपने देखा होगा इन 70-72 सालों में इस कांग्रेस की हुकूमत में इस मुल्क में 50,000 से ज्यादा फिरका वाराना फसादात किया गया। इस कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अगर हमें कुछ मिला तो बाबरी मस्जिद की शहादत मिली। अगर इस कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अगर हमें कुछ मिला तो गुजरात जैसे दंगे मिले। अगर इस कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हमें कुछ तो कुरान की बेअदबी भी मिली, के सामने गुस्ताखी मिली। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, दूसरी तरफ भाजपा की सरकार जो हमें कभी गोश्त के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर हमारा कत्ल किया जाता है। आज पूरे हिंदुस्तान में हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए बोलने वाला और लड़ने वाला सिर्फ वाहिद एक शख्स है, वाहिद एक मर्द मुजाहिद है, जिसका नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उसी तरीके से जब हमारे लिए हक और इंसाफ की लड़ाई जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तने तनहा अहवानों में उन जालिमों के आंख में आंख डालकर करते हैं, इसीलिए हम तमाम का ये फरीजा होता है कि हम तमाम लोग मजबूती से किसी की बहकावे में न आकर जनाब अख्तरुल इमान साहब को कामयाब करें। क्योंकि कांग्रेस की भी हुकूमत को आपने देखा, दूसरी तरफ भाजपा की भी हुकूमत में आपने देखा कि भाजपा की हुकूमत में किस तरीके से दहशतगर्द लोग हमारे खून बहा रहे हैं, किस तरीके से नमाजियों को लात मारा जा रहा है, किस तरह से मां और बहनों के इज्जत और आबरू पर हमला हो रहा है। मेरे नौजवान दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में जब गुजरात में दंगा हुआ था, उस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुजरात में सरकार थी। गुजरात के मंजर को याद करिए जब वहां पर हजारों मुसलमानों का वो जिंदा जला दिया गया था। और गुजरात के उस मंजर को याद करिए, उस बाप के दर्द को महसूस करिए जब एक बाप अपने जवान बेटे के जनाजे को कांधे पर लेकर हिंदुस्तान की तरफ जा रहा होगा, क्या बीतता होगा उनके सीने पर। गुजरात में हमारी माँ और बहनों के साथ जो हुआ है, हमारी माँ और बहन जो हामिला थी, उनके पेट से इन जालिमों ने पेट को चाक करके उनके पेट में पल रहे मासूम बच्चों को नेज़े की नोक पर निकालकर घुमाने का काम किया था। यही वो कांग्रेस की पार्टी है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग आने वाले 26 तारीख को एक एक वोट पतंग के निशान पर ईवीएम के 4 नंबर पर दबाकर अख्तरुल इमान साहब को कामयाब करें। अख्तरुल इमान साहब अगर यहाँ से कामयाब होंगे तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत होंगे, और जब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत होंगे तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, दलित हमारी इबादत का है और हमारा शरीयत महफूज होगा, वरना हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।